तो शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं। पहला शेड्यूल क्या है? पहले शेड्यूल में नेम्स ऑफ मतलब स्टेट्स और उसके यूनियन टेरेटरीज आते हैं, ठीक है। इसमें ऑल्सो कंटेन एरियाज एंड बाउंड्रीज, मतलब वही, ठीक है। बहुत बार मॉडिफाई किया गया है, जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में जो बना था उसके चक्कर में, ठीक है। फिर सेकंड शेड्यूल में क्या है? मतलब वही सैलरीज, मतलब अलाउंसेस, प्रिवलेजेस, वही है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस, CAG सब इसी में आते हैं, ठीक है। इसको मॉडिफाई किया गया है 7th अमेंडमेंट एक्ट से, जिसमें एडजस्ट प्रोविजन रिलेटेड टू हाई कोर्ट्स, ठीक है। हाई कोर्ट्स वाले के चक्कर में इसको वो किया गया। और 38 अमेंडमेंट के थ्रू इसमें चेंजेस किए गए हैं, जिसमें CAG की कंडीशंस नॉन वेरिएबल ड्यूरिंग सर्विस। अच्छा, 86 अमेंडमेंट हुआ है, जैसे आर्टिकल 21 ए राइट टू एजुकेशन इम्पैक्टेड सैलरीज ऑफ टीचर्स एंड, अच्छा ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था वैसे। और 102 अमेंडमेंट्स में क्या बोलते हैं, NCPC, ठीक है, ठीक है। थर्ड शेड्यूल क्या है? फॉर्म्स ऑफ वोट्स एंड अफर्मेशंस ऑफ वोट्स। फोर्थ शेड्यूल क्या है? अलाउंसेस ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, ठीक। एलोकेशन, अलाउंसेस नहीं पे, एलोकेशन ऑफ सीट्स, चौथा शेड्यूल। पांचवा शेड्यूल शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एक मिनट होल्ड करना। तो फिफ्थ शेड्यूल होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल एंड शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स। सिक्स्थ शेड्यूल होता है अपना प्रोविजन ऑफ वही AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ओके, को इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। 7th शेड्यूल होता है अपना डिवीजन ऑफ पावर, मतलब वही लिस्ट हो गए तीनों टाइप के, कंकरेंट, यूनियन, स्टेट। इसको 42nd अमेंडमेंट इसमें किया गया था, क्या किया था? ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट्स लाइक एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ फ्रॉम स्टेट, अच्छा, ओके ओके ओके। एजुकेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड स्टेट से लेके कॉन्फ्रेंस में डाल देगा, अच्छा, सेंट्रलाइज पावर स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर 101st अमेंडमेंट हुआ था, इसमें क्या था? GST इंक्लूड किया गया था इसमें, कंसिडरेबल, ठीक है, लिस्ट में, ठीक है। 8th शेड्यूल हो गया अपना ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 22 ऑफिशियल है, 21 21st में ऐड हुआ था अपना सिंधी, 21st अमेंडमेंट में। 71st में हुआ था कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92nd में हुआ था बोडो, BDSM, बोडो, डोगरी, संताली, मैथिली। 9th शेड्यूल का था अपना विद एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, तो जुडिशियल रिव्यू होगा। फिर 9th शेड्यूल में है अपना मतलब वही लैंड रिफॉर्म्स। 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। फर्स्ट अमेंडमेंट हुई इसी का होता है, सुप्रीम कोर्ट का वर्ड लिखता है IR कोहेलो का, लॉस वायलेटिंग बेसिक स्ट्रक्चर कैन बी रिव्यू इवन इफ केस इन दिस शेड्यूल, ओके ओके ओके, ठीक है। IR कोहेलो का केस 9th शेड्यूल से रिलेटेड। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ है। 52nd का अमेंडमेंट हुआ था, इसके थ्रू इंसर्ट किया गया था। 91st अमेंडमेंट में क्या हुआ था? 91st अमेंडमेंट 2003 का है, 92nd अमेंडमेंट भी 2003 का ही है। 91st अमेंडमेंट में है कि डिस्क्वालिफिकेशन, डिसअलाउड डिस्क्वालिफिकेशन, एग्जम्पशन ऑफ स्टेट पार्टी, अच्छा, बार्ड डिफेक्टर्स फ्रॉम बिकमिंग मिनिस्टर्स, अच्छा। इसके क्या? डिसअलाउड डिस्क्वालिफिकेशन, सबसे डिस्क्वालिफिकेशन को डिसअलाउ कर दिया, जो कि स्प्लिटिंग पार्टी के चक्कर में होता है। इसको थोड़ा एक बार दोबारा देखना पड़ेगा क्या चीज़ है। 11th शेड्यूल इसमें क्या है? तो वही 11th शेड्यूल में पंचायत आ गया, 73rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। फिर 12th शेड्यूल में अपना म्यूनसिपैलिटी आ गई, 74th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये तुम्हारे अमेंडमेंट्स होगा। उसके बाद तुम्हारे पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अलग से याद करने पड़ेंगे, जैसे पार्ट 1, ठीक है ठीक है। उसके बाद अच्छा, पार्ट 1 उसमें ज़्यादा है नहीं, पार्ट्स ठीक है, रिपीट हो चुका, पार्ट 7, पार्ट 2 बस इतना ही था इसमें। तो इसके बाद आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री को। तो हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि यहाँ पे आएंगे बाद में, तो वाले देख लेते हैं। 1600 में क्या ऐसी फॉर्म है, मतलब वही बैटल ऑफ प्लासी बक्सर तक आ जाना। बैटल ऑफ बक्सर तक हो गया था। फिर यहाँ से इसके बाद से अपना हो गया था बिकेम जेन्युइन टेरिटोरियल पावर हो गई थी। फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773, इसमें क्या था कि गवर्नर जनरल बंगाल को के अंडर, मतलब गवर्नर जनरल बना दिया गया था बेसिकली, बंगाल का, बॉम्बे का, मद्रास का, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस्टेब्लिश हुआ था, 24 मेंबर थे इसमें, जो कि रिपोर्ट डालते थे रेवेन्यू में, सिविल में, मिलिट्री और मिलिट्री अफेयर्स में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हो गया था कलकत्ता का। इलाइजा इम्फीस का पहला वो था चीफ जस्टिस, ठीक। एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर्म किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, 4 मेंबर्स की। इस समय हेस्टिंग्स था अपना,
ठीक है। फिर अमेंडिंग एक्ट आता ही उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वही जो 70-73 के प्रोविजंस थे वो इसी में अमेंडिंग एक्ट में थे, ठीक है। फिर पिट्स इंडिया एक्ट था 1784। कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया था। कमर्शियल फंक्शन आते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर, पॉलिटिकल फंक्शन आते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर, ठीक है। फिर बोर्ड ऑफ कंट्रोल 84 के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था, 6 मेंबर बॉडी होती थी, ठीक है। 6 मेंबर बॉडी होती थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर होता था ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे उनको कंट्रोल करता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। प्रोविजनल गवर्नमेंट पावर रिस्टोर, अच्छा प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की पावर को रिस्टोर कर दिया गया था। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया टर्म इसमें यूज़ किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक। चार्टर एक्ट आया था 1793 का। इसमें क्या था कि कॉर्नवालिस था इसमें ओके 1790 चार्टर एक्ट, ठीक है। इसमें वो था कि बॉम्बे और मद्रास के इसको डिक्रीज कर दिया गया, ठीक। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरी इंडियन रेवेन्यू से ज़्यादा लगती थी, नॉट मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव, अच्छा कॉर्नवालिस को नॉट टू बी मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये हो गया था, अच्छा। हाँ, इसको कमांडर इन चीफ बनना था ना इसको, ये चाहता था कि मुझे कमांडर इन चीफ बोला जाए, तो मुझे मना कर दिया, ठीक है। तो 1793 का बेसिक है कि सैलरी इंडियन रेवेन्यू से जाने लगती, ये बेसिक है, ठीक। और गवर्नर जनरल को ओवरराइडिंग पावर दे दी गई थी। 1813 में क्या हुआ था इसमें, तो वो सबसे बड़ा है कि टेट मेंबर मोनोपोली खत्म कर दिया था, फिर टी को छोड़ के लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया तो पनिश टैक्स नॉट गिवन, ठीक। क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया गया था, ठीक है। 1 लाख का बजट अलॉट किया गया था वेस्टर्न एजुकेशन के लिए, जो कि इनको एड करने के लिए। 1833 के एक्ट में है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, पहले था पेंटनिक। ऑल मिलिट्री और सिविल पावर गवर्नर जनरल को दे दी गई थी, ठीक है। फिर एंडेड ऑल सारी कमर्शियल एक्टिविटी खत्म करती है IC की। फिर ओपन कंपटीशन फॉर ऑल सिविल सर्विसेज, ये रिजेक्ट हो गया था 1833 में। ये क्या बोलते हैं वो हुआ था कि इसकी मांग रखी गई थी 1833 में, 1853 में ये एक्सेप्ट हुआ था। फर्स्ट लॉ मेंबर ऐड किया गया था गवर्नर जनरल काउंसिल में, इसका था JB मैकॉले, इसका नाम था। ये दूसरा मैकॉले नहीं, ये दूसरा मैकॉले इसमें ये शायद यही है, ये मेरे ख्याल से फर्स्ट लॉ मेंबर था JB मैकॉले। 1853 का चार्टर एक्ट था, इसमें क्या था लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट कर दिया गया था। इसमें लेजिस्लेटिव और एक्सिक्यूटिव फंक्शंस को 53 में और 13 में नहीं, कौन से में था एग्जीक्यूटिव और फंक्शंस को सेपरेट किया गया था। 1833 में हुआ था मिलिट्री एंड सिविल पावर, 1813 में, ठीक है। तो 1853 में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया। लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश करेगी 6 मेंबर बॉडी, ऑल इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल इसको बोला जाता था। फिर अलाउड लोकल रिप्रेजेंटेशन 4 मेंबर आउट ऑफ 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपॉइंटेड होने थे, ठीक है, कि उसको अपॉइंट किया जाना था। पूरी अपॉइंटेड है लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बंगाल, बॉम्बे एंड आगरा, ठीक। चारों अंग्रेज। ओपन कंपटीशन हो गया तो सिविल सर्विसेज के लागू हो जाएगा, जो कि यहाँ पे वो था, जो कि रिजेक्ट कर दिया गया था 1853 में, उसको अलाउ कर दिया गया। एक्सटेंडेड कंपनी मतलब हाँ, इसमें पीरियड स्पेसिफाई नहीं किया था कि कब तक का है। कंपनी रूल कैन बी टर्मिनेटेड एनी टाइम भी हो गया। फिर 1850 में म्यूटिनी के बाद आया था, सॉरी रिवोल्यूशन के बाद आया कि एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नर जनरल को वाइसरॉय बना दिया गया, ये नाम था इसका एक्ट का, एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। फिर वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। यहाँ से ड्यूल गवर्नमेंट भी खत्म हो गया, ठीक है। इस्टेब्लिश ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन को इस्टेब्लिश किया गया। ये मेंबर क्या बोलते ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर होता था, जो कि क्राउन को सर्व करता था। 15 मेंबर काउंसिल बनाई, दी गई इसको टू हेल्प सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एडवाइजरी बॉडी थी, कॉर्पोरेट बॉडी की तरह एक्ट करता था। लेजिस्लेटिव काउंसिल वाइसरॉय ऑफ इंडिया के अंदर आती थी, ठीक। कैनिंग के अंदर पहला अपना था वाइसरॉय कैनिंग। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 61 का, लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया जाता है वाइसरॉय टू अपॉइंट नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। इसमें 1861 में इंडियन काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्सपेंड किया जाता है। इसमें 3 इंडियंस को अलाउ किया जाता है, राजा ऑफ बनारस, महाराजा पटियाला और दिनकर राव, ठीक है। 1861 की काउंसिल, ठीक। बॉम्बे मद्रास लेजिस्लेटिव पावर को रिस्टोर कर दिया गया था।
3 न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाए गए थे बंगाल में, पंजाब में और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस में। स्टार्टिंग ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम, ऑफिशियली पोर्टफोलियो सिस्टम मतलब वही कि हाँ तुम्हारा स्पेसिफिक ये काम है, तुम यही करोगे। कैनिंग ने स्टार्ट किया था 1859 में। ठीक है ठीक है ठीक है। वॉइस राइट इशू ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस देने की पावर 1861 में आया। तो इसकी 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, ऑर्डिनेंस पावर, पोर्टफोलियो सिस्टम और 3 न्यू मेंबर्स। ठीक है, 3 न्यू मेंबर्स और 3 लेजिस्लेटिव काउंसिल भी। 3 न्यू मेंबर्स कहाँ था उससे, बनारस का था, महाराजा पटियाला था और था दिनकर था। ठीक, फिर 1892 इसमें इंडायरेक्ट इलेक्शन होते थे। इसमें एस पी सिन्हा को इसमें किया गया था, एस पी सिन्हा को अपॉइंट नहीं, इसमें इंडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इंक्रीज नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू पावर टू कॉन्सेप्ट टू डिस्कस बजट, और ये भी था बजट डिस्कस करने की पावर देनी थी। बजट इंट्रोड्यूस हुआ था 1860। ठीक है, indirect elections to non-official members will be recommended by provinces legislative council and Bengal Chamber of Commerce। अच्छा, ये दोनों मिलकर इसको नॉमिनेट करते हैं। मॉर्लिमेंटरी रिफॉर्म्स इसमें था, इसमें सिन्हा आ गया ये था। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव काउंसिल, फर्स्ट इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल एस पी सिन्हा। ये इंपॉर्टेंट है, कम्युनल प्रिजर्वेशन द मुस्लिम्स के लिए। नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज फ्रॉम 16, अच्छा 16 से 60 कर दिया गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर्स। ठीक है, मेंटेन मेजॉरिटी ऑफिशियल मेंबर्स, ऑफिशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स अलाउड मेजॉरिटी। अच्छा, मतलब सेंट्रल में ऑफिशियल मेंबर की मेजॉरिटी होनी थी और क्या बोलते हैं नॉन ऑफिशियल में, और प्रोविंसेस में नॉन ऑफिशियल मेंबर की मेजॉरिटी। ठीक है, नॉन ऑफिशियल में अंग्रेजी होती थी, उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आता था। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 मॉन्टेगू चल फ्रॉम रिवॉर्ड, मॉन्टेगू चल्स फ्रॉम रिवॉर्ड रिफॉर्म्स। ओह भाई इतना पढ़ गया, कोई मुँह काम नहीं कर रहे। इसमें डायआरकी आया था प्रोविंस में, और बाइकैम्परिज्म आया था सेंटर में। ठीक है, डायआरकी मतलब ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट, रिजर्व सब्जेक्ट। ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट होते थे वो गवर्नर को रिजर्व करता था, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिस्पॉन्सिबल होता था। लेजिस्लेटिव काउंसिल को गवर्नर रिस्पॉन्सिबल होता था ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट के लिए। रिजर्व सब्जेक्ट में वो अपने खुद से बना सकता था, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता था। ठीक है, बाइकैम्परिज्म आ गया था। 3 आउट ऑफ 6 मेंबर्स इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंडियन ये हो गया था। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड कर दिया 6 को, एंग्लो इंडियंस को और इंडियन क्रिश्चियंस को। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर को वो किया गया, इस्टेब्लिश किया गया लंदन में। ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर मॉन्टेगू चल्स को रिपोर्ट के थ्रू। ठीक, स्टार्टेड प्रोविंशियल एंड सेंट्रल बजट। ठीक है, प्रोविंसेस मतलब प्रोविजन तो सामने कमीशन का। इसमें क्या था, इसी के बेसिस पे 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी थी। 7 मेंबर बॉडी थी, कमेंट करना था, कमेंडेड अबॉलिशिंग। अच्छा, इसने 1305 में जो एक्ट था उसने को इसने अबॉलिश करने का रिकमेंड किया था साइमन कमीशन ने, कि आप डायरेक्टली को सेंटर में लाओ, बाइकैम्परिज्म को प्रोविंसेस में डालो। ठीक है, इसके बीच में क्या था, नेहरू रिपोर्ट आई थी, प्रपोज डोमिनियन स्टेटस ये थी कि इसमें 19 फंडामेंटल राइट्स इसमें डिस्कस किए थे बिल में, बिल राइट्स। ठीक है, लिंग्विस्टिकली वो किया गया था कि प्रोविंसेस को लिंग्विस्टिकली पार्ट ऑफ लेटर है, तो 1935 आता है। ऑल इंडिया फेडरेशन का इसमें मेंशन था, जो कि कभी हुआ नहीं। फिर तैयार किया गया सेंटर में, प्रोविंसेस में अबॉलिश हो गया। डिवाइड पावर बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंसेस इन 3 लिस्ट फेडरल। ठीक, तैयार किया तो ये होता है लिस्ट हो गया, लिस्ट में डिवाइड करके फेडरल प्रोविजन और कंकरेंट। इससे पहले था ट्रांसफर्ड लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, अब इसमें आ गया फेडरल प्रोविजनल और कंकरेंट। ठीक है, बाइकैम्परिज्म इंस्टीट्यूट हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में। बंगाल, बिहार, मद्रास, BBM और BBM PI। बंगाल, बिहार, मद्रास, बॉम्बे, असम, यूनाइटेड प्रोविंस यूपी, BBM BI। ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, 10% पॉपुलेशन को राइट दिया गया वोट करने का। ठीक है, फेडरल प्रोविंशियल जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हुआ, मतलब जॉइंट JPS पब्लिक सर्विस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया 35 में। सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया गया 1937 में, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। सॉरी RBI का हेड क्वार्टर है मुंबई में, सुप्रीम कोर्ट का है दिल्ली में। 1937 में सुप्रीम कोर्ट को किया गया, RBI को 1935 में। फिर आता ऑगस्ट ऑफर, इसमें लिखिंग होगा। इसमें मेंशन किया गया था कि बॉडी को सेटअप करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगी वॉर के बाद में। उसके बाद आता है क्रिप्स मिशन 1942 में, ये स्टैफर्ड क्रिप्स था MP, वो लेके आया था।
फॉर्मेशन ऑफ, इसमें स्टैफर्ड क्रिप्स था और एक अलेक्जेंडर करके भी कोई था, देख लेना नोट्स में लिखा हुआ है अपने कॉपी वाले में। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहाँ फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन बाई इलेक्टेड मेंबर्स ये था। इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग वही देने वाला था, प्रोविंसेस को इंडिपेंडेंट होने की आज़ादी थी। पोस्ट डेटिक एक्ट गांधी जी ने कहा था इसको। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, वो रेडक्लिफ लेके आया था, सॉरी सिरिल रेडक्लिफ ने बाउंड्री खींची थी, लेके आया था अपना क्लेमेंट एटली। कहाँ चला गया? दो बराबर तो ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? 1928 में मोतीलाल नेहरू ने सबसे अर्ली ड्राफ्ट निकाला था कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें 19 फंडामेंटल राइट मेंशन किए थे, जिसमें ये भी मेंशन किया था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे बांटा जाएगा। डोमिनियन स्टेटस की भी मांग करी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली डिमांड थी एम एन रॉय की, 1934 में उन्होंने रखी। एम एन रॉय कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर। फिर कांग्रेस ने सेकंड डिमांड रखी थी 1935 में। फिर 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जाता है। कंपोजिशन क्या था? 389 सीट्स थी। 290 ब्रिटिश इंडिया की थी, 93 प्रिंसली स्टेट्स की। इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी जुलाई 1946 में। मेथड ऑफ इलेक्शन था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्लस सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। रिजल्ट में क्या था? INC के 208 सीट थे, मुस्लिम लीग के 73 थे और इंडिपेंडेंट 15 थे। ठीक है, कोई रिफॉर्म हो गई, उसका सिंबल था एलिफेंट। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। फिर इंटरिम प्रेसिडेंट थे अपने सचिदानंद सिन्हा और परमानेंट प्रेसिडेंट थे अपने राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट थे HC मुखर्जी और PT कृष्णमूर्ति। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लॉ मेकिंग बॉडी की तरह एक्ट करती थी। इसके प्रेसिडेंट थे GV मंगलंकर, ये जाके हमारे पहले स्पीकर भी बने थे। ठीक है, फिर 11 सेशन में थे, 165 दिन चला था, या फिर 2 साल 11 सेशन और 165 दिन चला था। ठीक है, यानी कि इन 11 सेशंस में 165 दिन चला था और टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ 13 दिसंबर को 1946 को। इसमें नेहरू चीचा ने लाया था। 22 जनवरी को वो अडॉप्ट हुआ था। 13 जनवरी को पास हुआ, 22 जनवरी को अडॉप्ट हुआ। ठीक है, 13 दिसंबर को पास हुआ था 1946 में और 22 जनवरी को अडॉप्ट हुआ था 1947 में। लेटर बाद में इसी को प्रेम्बल बना दी कमेटी। 8 महीने तक 13 महीने 8 मेजर में यूनियन नेहरू प्रोसीजर वाले के साथ कॉन्स्टिट्यूशन सरदार पटेल प्रोविंशियल। ठीक है, सरदार पटेल। स्टेयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद की। ड्राफ्टिंग कमेटी अम्बेडकर जी की। ठीक है, एडवाइजरी किसकी? सरदार पटेल की। ठीक है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन नेहरू स्टेट्स नेहरू 13 महीने की। इसमें से इंपॉर्टेंट है फंक्शंस ऑफ कमेटी ऑफ फंक्शन। प्रेस गैलरी थी, सेन कोई सेन था। एडॉक कमेटी सिटीजनशिप की थी, एस वर्दाचारी 2 एडॉक, एक सिटीजनशिप है सुप्रीम कोर्ट एस वर्दाचारी। एडॉक कमेटी नेशनल फ्लैग राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 2 एडॉक है, नेशनल फ्लैग 3 एडॉक, नेशनल फ्लैग राजेंद्र प्रसाद की, बाकी दोनों वर्दाचारी। फाइनेंस एंड स्टाफ कमीशन राजेंद्र प्रसाद के अंदर। ऑर्डर ऑफ बिजनेस डॉक्टर के मुंशी के अंदर। ठीक है, फिर कमेटी ऑफ चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस पटियाला पत्तावी सीट अमर तमैया। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस पत्तावी सीतारमैया। हाउसेस कमेटी पत्तावी सीतारमैया। ठीक है, इसमें क्या हुआ? ड्राफ्टिंग कमेटी 7 मेंबर की थी, जिसके चेयरमैन थे अम्बेडकर थे, बाकी के मेंबर थे अय्यर, अयंगर, सादुल्ला और हुंशा। ठीक है, सेटअप हुई थी 29 अगस्त 1947 को। 141 डेज टोटल काम चला था। 141 डेज, तो 141 डेज तक इन्होंने ड्राफ्ट किया था। पहला ड्राफ्ट दिया था 21 फरवरी 1948 को। इसके लिए 8 महीने दिए थे, 8 महीने में डिस्कशन करना। ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट दिया 4 नवंबर 1948 को। इसकी 3 रीडिंग चली। फिर अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूशन और 26 नवंबर 1949 तक करना है। 26 नवंबर 1949 को सिटीजनशिप इलेक्शन और प्रोविंशियल पार्लियामेंट के प्रोविजन थे इसमें। और 284 मेंबर थे, जिसमें से 15 वुमेन थी। आर्टिकल 394 में दिया हुआ है कि ये तीनों रहेंगे। 391 में क्या था? सिटीजनशिप इलेक्शन और प्रोविंशियल पार्लियामेंट के प्रोविजन है आर्टिकल 394 में। ठीक है, एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 में। नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947। नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग 24 जनवरी 1950। सागा कैलेंडर 22 मार्च 1997। नेशनल एम्बलम 26 जनवरी 1950 को। पहला प्रेसिडेंट 26 जनवरी 1950 को। फिर कॉमनवेल्थ से हटा फेंक दिया मई 1949 में। ठीक,
लीगल एडवाइज़र थे अपने BN राव साहब, ठीक है। चीफ ड्राफ्ट्समैन थे SN मुखर्जी। चीफ हैंड रिटन वाले थे, हैंड रिटन जिसने किया था इंग्लिश में लिखा था प्रेम नारायण राजा था, हिंदी में लिखा था वीके वैद्य ने, ठीक। डेकोरेशन किसने करी थी? नंदलाल बोस ने। और राम मनोहर क्या राम मोहन सिंह, राम मनोहर सिंह डेकोरेट किया नंदलाल बोस, वही शांति निकेतन वाले थे। तो ये हो गया अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।